जय हिंद मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे। देखिए, आपके बीच में एक नया टॉपिक, एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं। देखिए, ध्यान से समझिएगा। एक ज्योग्राफी में हम पढ़ा रहे थे आपको। हमने ज्योग्राफी में देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी थी। सबसे पहले ज्योग्राफी में हमने आपको पूरा इंडियन मैप के बारे में, राज्यों के बारे में बताया था। 28 राज्य और 8 यूटी के बारे में बताया। इसके बाद हमने आपको पर्वत बताए। इसके बाद हमने आपको दर्रे बताए। इतनी चीजें अपनी हो गई हैं। आज से एक नया टॉपिक अपना ज्योग्राफी में स्टार्ट होगा, जिसका नाम है मानसून। क्या पढ़ाएंगे आज से? मानसून। आज से टॉपिक है बेटा, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम। मानसून क्या होता है, ये टॉपिक है आज से पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? मानसून क्या है, ध्यान से समझिएगा। इस टॉपिक को पढ़ाना है। मानसून का सबसे पहले तो अपन लोग थोड़ा सा मानसून की बेसिक चीजें पढ़ते हैं। तो मानसून का प्रथम बार वर्णन, सबसे पहली बार वर्णन मानसून का बेटा किया था अल मसूदी ने। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कभी। मानसून का प्रथम बार वर्णन, मानसून का प्रथम बार वर्णन, मानसून का प्रथम बार वर्णन किसने किया था बेटा? अल मसूदी ने। मानसून का प्रथम बार वर्णन भैया किसने किया था? अल मसूदी ने। मानसून कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। मानसून जो शब्द है भैया, किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा। मानसून भैया किस भाषा का शब्द है? इसकी उत्पत्ति, मानसून शब्द की उत्पत्ति, मानसून की उत्पत्ति मौसम शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? मौसम। जी भैया, क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन ये पेपर में बन सकते हैं। सबसे पहले यही आएगा, प्रथम बार मानसून शब्द की उत्पत्ति वर्णन किसने किया था? अल मसूदी ने। और ये मानसून जो शब्द है, जो ये बेटा शब्द है, मानसून शब्द है, मानसून शब्द है, वो कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है बेटा? अभी लिखो ना, अभी सिर्फ समझो। अभी कोई लिखेगा नहीं, अभी कोई लिखेगा नहीं। जिसने, मैंने देख लिया कि कोई लिख रहा है, ध्यान रखना, आराम से समझ लो। लिखवा रहा हूं, अभी समझा रहा हूं तो समझ लो। 100 बार पर डे समझाता हूं कि पहले मैं समझाता हूं बाद में लिखवाता हूं, लेकिन नहीं, बेशरम पर गए है ना। तो मानसून का प्रथम बार वर्णन किसने किया था? अल मसूदी ने। और मानसून शब्द भैया कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। मानसून शब्द किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। और भैया ये किस शब्द से लिया गया है? बोलिए जल्दी से। इसकी उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है? मौसम शब्द से। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? उस उत्पत्ति मौसम नामक शब्द से हुआ है। मौसम शब्द से हुई है, शब्द से हुई है। ये बात आप लोगों को भैया समझ में आई कि नहीं आई? बताओ, ये बात आप लोगों को समझ में आई? मानसून का प्रथम बार वर्णन किसने किया था? अल मसूदी ने। मानसून का प्रथम बार वर्णन किया था अल मसूदी ने। और ये भैया मानसून शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। और इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? मौसम नामक शब्द से हुई है। ये 3 पॉइंट आप लोगों को बताया हमने। ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? पहले ये बताओ, सबसे पहले बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद बेटा ध्यान से समझ लो, आगे बढ़े अपन लोग तो अपन को 2 चीजें पढ़ने अपन के। सबसे पहले मान लो जो पहाड़ है, क्या है? जो है पहाड़, ये पहाड़ है, ठीक है। मान लो जो पहाड़ है बेटा, और पहाड़ में जो मानसून चलवा रहा हो। मानसून क्या होता है? मानसून मतलब होता है भैया हवा। क्या होती है? हवा के साथ में बेटा पानी आ रहा है, नमी आ रही है, पानी, हवा चल रही है, हवा के साथ में पानी चलता है।
और जहीं से जहां भी मान लो हवा चल रही हो, हवा के साथ में कहाँ चल रहोगे, साथ में पानी, और जहीं हवा टकरानी, जहां भी हवा टकरानी, और हवा टकराएगी तो हवा के साथ में क्या है, पानी है, तो पानी भी क्या होगा, टकराएगा, पानी भी क्या होगा, टकराएगा। मान लो जैसे भैया, जैसे जहाँ हवा चल रही है, ध्यान से समझ लो, जैसे जहाँ हवा चल रही, मान लो ये पानी चलो जा रहा हुआ है, इसमें पानी लाओ, वो लाओ पानी डालो इसमें, थोड़ी सो जल्दी लाओ, बस। जैसे मान लो जो हवा चली जा रही, और हवा के साथ में बेटा का चलो जा रहा हो, नमी चली जा रही, पानी चलो जा रहा हो, और पानी चले जा रहे भैया, पानी चलो जा रहा हो, और जो है भैया का जो बीच में का पर गो, पहाड़ पर गो, पहाड़ पर्वत, और पहाड़ पर्वत भैया जो हवा टकरानी, और हवा के साथ में कहा तो पानी, जब पानी भी टकराना तो हवा टकरानी यहाँ वहां भाई, और पानियों के साथ में तो पानी भैया उतनी का हो जाते, बरस जाते, उतनी भैया पानी का हो जाते, उतनी पानी का हो जाता बेटा। तो ऐसा ही बेटा ही में ध्यान से समझ लो, जैसे ही भैया ये हवा चली जा रही है, ऐसी जो हवा चली जा रही, क्या चली जा रही, हवा चली जा रही, मान लो ऐसी हवा चली जा रही है, ऐसी, और हवा के साथ में क्या चलो जा रहा हो, पानी, और भैया जो पानी ये कहाँ से टकरा गई, जब पहाड़ से टकरा गई, जब ये पहाड़ से टकरा गई, तो भैया पहाड़ से टकरानी हवा यहाँ वहां भाई, और हवा के साथ में कहा तो पानी था, तो पानी भैया जब इससे टकराना तो पानी होता ही का हो जाए, बरस जाए, का हो जाए, बरस जाए। और भैया देखो पहाड़ को एक सिरा जो है, दूसरा सिरा कहाँ, इस साइड, तो पानी इस साइड बिल्कुल ना बरस है, पानी कौन साइड बरस है, इस साइड। जैसे कोई बुक उठाओ, जब वाली ने पतली सी देखो, जैसे ये है, जो है पहाड़, ये पहाड़ है, कहा है भैया, जो पहाड़ है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, जैसे ये पहाड़ है भैया, ये पहाड़ है ऐसे, तो आई हवा आई तो ऐसे टकरानी, और ऐसे टकरानी तो इस साइड का होगा, यही साइड, और इस साइड पानी बरसेगा, इस साइड कैसे, इस साइड गई नहीं है हवा इस साइड टकरानी मानसूनी के साथ में है, तो पानी के नमी के साथ में थी, होता ही यही साइड का हो गई, बरस गो, और इस साइड भैया सूखा है, इस साइड को बरसता ही नहीं, उस साइड हवा ही नहीं गई यार, अरे यार हवा चली जाए थोड़ी बहुत, टकरा है जहां टकरा है उतनी बरस है, तो इसे कहेगा भैया पहाड़ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहाड़ ऐसे भैया क्या, पहाड़ जंगलों से तो मानसून टकराता ही है, और वो जहाँ पहाड़ है जंगल है उतनी ज्यादा बारिश होती है। आप लोगों ने देखो ऐसे जंगल के पेड़न से टकरा थे, और या फिर कैसे टकरा है, पहाड़ से टकरा है। तो ध्यान से समझ लो, जो वाला क्षेत्र जोन साइड बिल्कुल पानी नहीं बरसो, वो कहलाएगा वृष्टि छाया। क्या कहलाएगा, वृष्टि छाया। क्या कहलाएगा बेटा, वृष्टि छाया। क्या कहलाएगा, ये वाला नहीं, जिस साइड बिल्कुल पानी, पहाड़ के उस साइड दूसरी वाला साइड क्या कहलाएगा, वृष्टि छाया। मानसून का प्रथम बार वर्णन अल मसूदी ने किया है। ये अरबी भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति मौसम नामक शब्द से हुई है। अब इसके बाद हमने बताया वृष्टि छाया क्या है। तो वृष्टि छाया बेटा मान लो पवन चली जा रही, हवा चली जा रही, हवा के साथ में मानसून चलो जा रहा हो, मानसून चलो जा रहा हो बेटा, जहां से डक से टकरान हुए थे पहाड़ से, और जो साइड टकरान वही साइड क्या कर दी उन्हें, बारिश कर दी, मूसलाधार बारिश हो गई, बादल फट गो। बादल फटना मतलब खतरनाक पानी बरस जाना, मूसलाधार बारिश हो जानी। इस साइड तो पानी बरस गो, लेकिन इस साइड का है, उस साइड भैया कछु नहीं है, तो उस साइड का जिस क्षेत्र में पानी नहीं बरसता उसको क्या बोलते हैं, पहाड़ की तरफ वाला क्षेत्र का कहला है। और इस साइड वाला भैया उस साइड पानी बरस गो, है ना। तो इस वाले साइड को बोलते हैं पवनाभिमुखी। क्या बोलते हैं, पवनावी। ध्यान समझना, पवनावी, पवनावी, पवनावी मुखी। और जौन साइड पानी बरस जाता है उसको बोलते हैं पवनाभी। थोड़ी सो अंतर है, पवनाभी मुखी, थोड़ी सो अंतर है, बिल्कुल थोड़ी सो अंतर है। काय को अंतर है बेटा, एते वाह है, एते का है। जौन साइड पानी बरसता है उसको क्या बोलते हैं, पवनाभिमुखी। पवन के द्वारा बारिश हो गई
और एक यो का है भैया पवनाभिमुखी। जौन साइड पानी नहीं बरसता उसको क्या बोलते हैं? पवनाभिमुखी। और जौन साइड बारिश हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? पवनाभिमुखी। जौन साइड बारिश नहीं होती वो वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? वृष्टि छाया प्रदेश। क्या कहलाता है? वृष्टि छाया। आप लोगों से जब कोई पूछेगा वृष्टि छाया क्या होती है तो बता दोगे? क्या होती है वृष्टि छाया? जिस साइड पानी नहीं बरसता है, मतलब किसी पहाड़ से एक साइड टकराया और इस साइड पानी बरस गया और दूसरी साइड पानी नहीं बरसा, तो वो क्या कहलाएगा? वृष्टि छाया। इसको भैया बोलते हैं पवनाभिमुखी। और जिस साइड बारिश हो जाती है उस साइड को क्या बोलते हैं? पवनाभिमुखी। याद हो जाएगा। ये बात आप लोगों को भैया समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? अब एक चीज पढ़ते हैं अपन लोग एक चीज और पढ़ते हैं। यहाँ पे अपन लोग पढ़ते हैं फेरल का नियम। क्या पढ़ते हैं? यहाँ पे फेरल का नियम पढ़ा देते हैं। फेरल का नियम, फेरल का नियम। किसका नियम भैया? फेरल का नियम। फेरल का नियम, फेरल का नियम, फेरल का नियम, फेरल का नियम या फेरल का नियम। फेरल का नियम क्या? बोलो क्या बात? हाँ, उसको वृष्टि छाया कहते हैं। जैसे तुमने देखा होगा गुजरात है, गुजरात। अब देखना हम आगे बताएं। जैसे ये गुजरात का क्षेत्र है, गुजरात का ये वाला क्षेत्र क्या है? इसको क्या बोलते हैं? इसको, इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? सौराष्ट्र। नॉलेज को बिल्कुल नहीं पढ़ाता है, सब कुछ बता चुका लेकिन नहीं। ये क्या कहलाता है? सौराष्ट्र। तो यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है? गिर पहाड़ी। गिर पहाड़ी मानसून आता है, ये गिर पहाड़ी से टकराया तो यहाँ पे क्या कर दी? बारिश। तो सौराष्ट्र में तो बारिश हो गई। अब यहाँ पहाड़ हुआ जो पर्वो तो गिर पहाड़ी, और गिर पहाड़ी की बगल नहीं गो मानसून, इतनी पे बारिश कर दी। जब इतने पे बारिश कर दी, पहाड़ बीच में टकरा गो तो बगल पहाड़ ने जाने नहीं दो। पहाड़ वहां से, पहाड़ ने क्या नहीं किया? जाने नहीं दिया। जब पहाड़ ने जाने नहीं दिया तो भैया जो वाला कच्छ कोरन है, जो कहा है कच्छ कोरन, रेगिस्तान कच्छ के रन में आया है, ना कि यहाँ गिर पहाड़ी के थे। इतने तो भैया आदमी बसे हैं, सब आदमी तो बसे हैं गुजरात में। इतने काहे बसे? कैसे? तो पानी की व्यवस्था है। पानी बरस जाता गिर पहाड़ी से टकरा करके मानसून और टकरा बरस जाता है, और यहाँ कच्छ कोरन में पहुंचे नहीं पाऊ। तो कच्छ कोरन कैसे हुआ भैया? वृष्टि छाया। कच्छ कोरन क्या है? वृष्टि छाया। और सौराष्ट्र बेटा पवनाभिमुखी। और यो कौन सा हुआ? पवनाभिमुखी। जो पवनाभिमुखी और जो पवनाभिमुखी। आगे बात समझ में? अब आगे समझ में? बोलिए, बोलो बेटा। अब आया फेरल का नियम। देखो ध्यान से, अब फेरल का नियम जो समझा रहे थे उसको देखो। फेरल का नियम क्या है? फेरल का नियम है बेटा, मान लो अपन लोग तो जानते ही हैं कि यो ऐस बनाबो, ऐसो जो को जाना था ऐसो बनाबो, ऐसो बिनु बन जाए बनाओ, ऐसी पकड़ो यहां से ऐसी ले गई ऐसी बना दो, बन जाए। जा वहां का आदि पढ़ा। देखो बेटा, फेरल को नियम समझाइए। फेरल का नियम क्या है? फेरल का नियम ये है कि देखो जब जा हो गई, मान लो विषुवत रेखा 0 डिग्री से बिल्कुल बीचों बीच से गुजरी, कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। बिल्कुल भैया, जैसे मान लो जो है जो बिल्कुल 20 से गुजरी, जो कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। दुनिया से बिल्कुल बीचों बीच से गुजरी, मान लो विषुवत रेखा। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। यह विषुवत रेखा हो गई 0 डिग्री से। ये को नाम कौन सी रेखा आया बेटा? विषुवत रेखा। ये कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा। इसी को, विषुवत रेखा को ही भैया कौन सी रेखा बोलते हैं? भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के ऊपर का हिस्सा बोले तो भैया क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। भूमध्य रेखा के ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। और भूमध्य रेखा के नीचे का हिस्सा क्या कहलाता है? जो वाला पूरा हिस्सा कहाँ कहलाता बेटा? उत्तरी गोलार्ध। और विषुवत रेखा के नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध।
तो भैया फेरल ने एक नियम दिया है, फेरल ने एक नियम दिया है कि जब भी भैया कोई भी हवा चलेगी, क्या चलेगी? पवन चलेगी, पवन चलेगी, पवन मतलब हवा। जब भी हवा चलेगा, हवा की मानसून काय के साथ में चलता है, हवा के साथ में चलता है। तो जब भी मानसून चलेगा, हवा चलेगी, ले मान जा दांत टोरक दे, हाँ चमीटी सब रियो खा ले, वो आटा के बना के दांत लगा दो, घरे जाके खे रोटी से सबने कर जे, हाँ 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 सो ध्यान समझ लो। उत्तरी गोलार्ध में जब बेटा क्या चलती है? पवन चलती है। क्या चलती है? पवन। तो बेटा ध्यान से समझ लो, पवन किस दिशा में बहती है? मुंह कहाँ है इसको? अर्थात भैया हम ऐसे खड़े हैं, ले जी खड़े हो गए, तो किस दिशा में? मान लो ऐसे खड़े हैं, तो भैया किस दिशा में बहती है? हैं? किस दिशा में बहती है भैया? दाईं ओर। जो कौन सा साइड है? कॉपी में भैया जब बना है ना अपन कॉपी के आधार पे, तो जो कौन साइड हो है, अपन लोग जैसे ऐसे खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं, तो जो कौन सा दिशा? दाएं। और जो कौन सी दिशा? जो बाय हैंड में है। तो बेटा जौन साइड मुंह करे हैं, तो जो कौन साइड मुंह करे? दाएं दिशा में। तो जब उत्तरी गोलार्ध में पवन बहती है, मानसून चलता है, तो किस दिशा में पवन चलती है? कहां से? दाएं दिशा में चलता है। किस दिशा में? किस दिशा में? दाएं दिशा में। और बेटा और देख लो, और बेटा जब भी दक्षिणी गोलार्ध में पवन चलती है, तो ये कौन दिशा है? बाएं दिशा में। अगली बात समझ में? इतनी बात समझ ले। फेरल ने क्या बताया है? फेरल ने यही बताया कि भैया उत्तरी गोलार्ध में पवन किस दिशा में चलती है? दाईं ओर। अपन जैसे ये हैं, अपन खड़े हैं, अपन उत्तरी गोलार्ध में खड़े हुए हैं। काय में खड़े हुए हैं? उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में पवन कैसे चले अपने? काय में? दाईं ओर। उत्तरी गोलार्ध में अपने जैसे अपन ऐसे हैं, ऐसे खड़े हैं, तो इस साइड चले, इस साइड। कैसे? दाईं ओर इस साइड है अपन उत्तरी गोलार्ध। अपन दक्षिणी गोलार्ध में खड़े हैं, तो इस साइड चले। आप आगे बात समझ में? बोलो। तो बेटा ये ध्यान से समझ लो, फेरल ने क्या बताया? फेरल का नियम क्या है? फेरल ने ये बताया है कि उत्तरी भूमध्य रेखा के ऊपर का क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, उसी को विषुवत रेखा भी बोलते हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर होता है भैया कर्क रेखा, और विषुवत रेखा 3 रेखाएं होती हैं। ये ऊपर वाली कर्क, नीचे वाली बिल्कुल बीचों बीच विषुवत, और सबसे नीचे वाली कौन? मकर। सूर्य किन के बीच में घूमता है? कर्क रेखा से मकर रेखा। जब यहां से चले, जैसे यहां से चलेगा यहां तक आए, फिर ऐसे घूमता रहता है सूर्य। अगली बात समझ में? तो कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर सूर्य घूमता है, कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर घूमता है। तो ध्यान से समझ लीजिए भैया, जब पवन उत्तरी गोलार्ध में चलेगी, तो भैया किस दिशा की ओर चलेगी? इस साइड। एस बना हुआ है, एस, तो इस साइड मुंह है दाएं दिशा में, तो दाईं ओर चलेगी। पवन किस साइड चलेगी? दाईं ओर। और जब भैया दक्षिणी गोलार्ध में जब पवन चलेगी, तो किस दिशा में चलेगी? बाईं ओर। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? ये क्वेश्चन बन सकता है पेपर में, ध्यान रखियो। हमने बताया भैया मानसून क्या है, तो प्रथम बार मानसून का वर्णन किया अल-मसूदी ने। शब्द बेटा अरबी भाषा का शब्द है, और इसकी उत्पत्ति मौसम शब्द से हुई है, मौसम नामक शब्द से हुई है। इसके बाद हमने बताया वृष्टि छाया क्या है, पवनाभिमुखी क्या है, पवनाभिमुखी क्या है। वृष्टि छाया बेटा ये है कि पहाड़ के दूसरी साइड, जिस साइड बारिश ना हो, अर्थात पवन आई, मानसून आया, पहाड़ से टकराया, जिस साइड बारिश कर दी उसको बोलते हैं पवनाभिमुखी, और जिस साइड वर्षा नहीं होती उसको पवनाभिमुखी, या भैया क्या? वृष्टि छाया। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? बोलो, इतनी बात आप लोगों को भैया समझ में आई कि नहीं आई? बोलिए। इसके बाद बेटा आगे बढ़े ना, अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं, तो अब बताते हैं मानसून कैसे क्या है। अब बताते हैं बेटा क्या? मानसून। ध्यान से समझिएगा, इतनी बात भैया आप लोगों को, ये तो हो गई बेसिक चीजें। क्या हो गई? बेसिक चीजें। अब अपन लोग पढ़ेंगे मानसून क्या है। क्या पढ़ेंगे? मानसून क्या है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा।
देखिए भैया, मानसून प्रथम बार वर्णन अल-मसूदी ने किया। शब्द अरबी भाषा का शब्द है, उत्पत्ति मौसम शब्द से हुई है। वृष्टि छाया क्या होता है? जब पर्वत, मान लो जैसे कोई ये मानसून चला आ रहा है, ये पवन चली आ रही है, जिस साइड टकराया उस साइड बारिश कर दी तो वो हो जाएगा पवनाभिमुखी, और जिस साइड बिल्कुल बारिश नहीं हुई वो क्या कहलाएगा? पवनाभिमुखी, अर्थात दूसरे साइड क्या कहलाएगा? वृष्टि छाया। ये आता है वृष्टि छाया क्या होता है। इसके बाद फेरल का नियम बताया हमने। विषुवत रेखा बीचों बीच होती है, तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के ऊपर का क्षेत्र जो उत्तरी गोलार्ध का क्षेत्र होता है, उस साइड पवन किस दिशा में बहती है? दाईं ओर। और जो भैया दक्षिणी गोलार्ध में पवन कहाँ की ओर बहती है? बाईं ओर। ये किसने बताया है? फेरल ने नियम है। ये इस प्रकार का, ये ऐसे आई बात समझ में कि भैया आप ये बताओ, अपना भारत कौन सी गोलार्ध में है? भारत कौन सी गोलार्ध में है बेटा? उत्तरी गोलार्ध में। भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो भारत जब उत्तरी गोलार्ध में है तो भारत में पवन कैसी बहेगी? दाईं ओर। ध्यान से समझिएगा। जब बेटा मान लो ये भारत है अपना, ये क्या है? ये अपना भारत है। जो मान लो ये भारत है अपना, क्या है ये? भारत है। नीचे बेटा कौन सा सागर है? कौन सा महासागर है? ये हिंद महासागर है। ये कौन सा सागर है? ये है हिंद महासागर। कौन सा सागर है? ये कौन सी खाड़ी है? अरब। ये कौन सा सागर है? अरब सागर। ये कौन है? बंगाल की खाड़ी। ये है हिंद महासागर, ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी। और बेटा ध्यान से समझ लो, ध्यान से समझ लो, ये यहां से जाती है विषुवत रेखा। क्या है ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। और नीचे कौन सी रेखा? मकर रेखा। ये भैया कौन सी रेखा? ये विषुवत रेखा। ये विषुवत रेखा 0 डिग्री से, बिल्कुल जो 0 डिग्री से गुजरती है वो कौन सी रेखा बोलते? विषुवत रेखा, या भैया इसी को क्या बोलते? भूमध्य रेखा। और ये कौन सी रेखा है? ये है कर्क रेखा। कितने डिग्री? 23.5 डिग्री। कौन से अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। और सबसे नीचे कौन सी रेखा? मकर रेखा। वो कौन सी? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। वो बना देगा, बना दे लो, जो देख लो। जैसे ये है भैया मकर रेखा। सूर्य कहां से कहां की ओर गुजरता है? घूमता है मकर रेखा से कर्क रेखा की। बस ये सूर्य ऐसी ऐसी घूमता रहता है, ना इसके बगल जा उस साइड जाता है ना इस साइड जाता है। मकर रेखा तो आपने देखा होगा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब ध्यान से समझना, सूर्य यहां से यहां की ओर घूमता है, तो यहां से यहां तक के लोग जितने भी हैं बीच में, बिल्कुल समझ लो सबसे ज्यादा सूर्य सबसे ज्यादा चमकता कहां है? कौन सी रेखा पर? विषुवत रेखा। जब विषुवत रेखा, और विषुवत रेखा में भैया अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा देश है? अफ्रीका महाद्वीप। ये वाला देखो, ये है विषुवत रेखा। ये विषुवत रेखा, ये है विषुवत रेखा। और ये विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा से कौन सा महाद्वीप गुजरता है? अफ्रीका महाद्वीप। और ये उत्तरी वो दक्षिणी अमेरिका। तो ऐसे गुजरता है, जब ऐसे गुजरता है तो इससे होकर गुजरता है। और यहाँ के जितने भी विषुवत रेखा के बीचों बीच हैं वे सब बिल्कुल करिया में है। तुम्हें काय सूर्य की किरणें बिल्कुल कैसी पड़ती हैं? बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। यहाँ के बिल्कुल अपन साउथ के बिल्कुल पूरे करिया में है। कैसे सूर्य बिल्कुल ऐसे किरणें कैसी गिर रही बिल्कुल लंबवत। और यहाँ के आदमी थोड़ी थोड़ी भैया यहाँ की तिरछी पर है। अब यहाँ तक देखो, यहाँ से लगा के यहाँ तक ऐसी सीधी सूर्य की किरणें पड़े हैं, ऐसी पर है। और सबसे ज्यादा भैया सबसे ज्यादा खतरनाक सूर्य कहाँ चमकता है? भूमध्य रेखा में। बिल्कुल कहाँ चमकता है? भूमध्य रेखा में बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। ऐसे देते कि आदमी ज्यादा कहाँ हो जाते? करिया। तो अफ्रीका महाद्वीप के आदमी कहाँ है? करिया है बहुत ज्यादा। और ये कि आदमी भी करिया है, काहे? ऐसे सूर्य तक आउट है।
सूर्य ज्यादा चमका तो गर्मी ज्यादा पड़ती, तो जहाँ सूर्य ज्यादा चमकेगा तो ज्यादा करिया हो जाते हैं। और जैसी जैसी अब यहाँ से यहाँ तक सूर्य आएगा, सूर्य कहाँ तक आता है, यहाँ तक आएगा। अब यहाँ से भैया ऊपर तो जाना नहीं है, तो यहाँ से सूर्य की किरणें कैसी पड़ेंगी, तिरछी पड़ेंगी। ऐसी पड़ती हैं, ऐसी ऐसी नहीं पड़ती, ऐसे ऐसे पड़ती हैं। जैसे जैसे भैया ऊपर वाला क्षेत्र जाता जाएगा वैसे ही बेटा ठंडक का होती जाएगी। ठंडक तुमने देखो यूरोप में तो हमेशा ठंडक बर्फ जमी रहा थी, क्यों? तो वहां के आदमी गोरे रहते, क्यों? क्योंकि बेटा वहां सूर्य की किरणें बिल्कुल कैसी पड़ती हैं, बिल्कुल तिरछी, वहां सूर्य ही नहीं जा पाता। और जहां सूर्य नहीं जाएगा तो बर्फ ही तो बर्फ जमेगी, इसलिए यूरोप में हमेशा ठंडक रहती है। वहां यूरोप साइड बिल्कुल बर्फीला, बर्फ जमी ही रहती है वहां, तो ऊपर वाले हिस्से में बिल्कुल बर्फ जमी रहती है। और ये यहाँ के आदमी भैया करिया नहीं होते, क्यों? क्योंकि भैया वहां तक सूर्य की किरणें पहुंच ही नहीं पाती। यहाँ के और अपने यहाँ के देखो आधो यूपी को नीचे को क्षेत्र, अपने बुंदेलखंड को क्षेत्र, यहाँ तक बिल्कुल करना काफी हद तक नजदीक है। जैसे एक ही नजदीक का यूपी है ना, मध्य प्रदेश और यूपी, बुंदेलखंड को क्षेत्र, तो बुंदेलखंड के आदमी ज्यादा करियर आते हैं, मतलब ज्यादा करियर मीडियम क्वालिटी का है, सूर्य के बिल्कुल नजदीक है ना। जैसे ऊपर जात जाए और तुमने देखो जम्मू कश्मीर लद्दाख साइड पहुंच जाइए, लद्दाख में काहे ज्यादा बर्फ पड़ा थी, हिमाचल प्रदेश में काहे बर्फ पड़ती है, इसलिए तो पड़ती है कि सूर्य की किरणें यहाँ पे कैसी पड़ती हैं। और जैसे जैसे ऊपर जात जाओ, ये देखो ठंडी, ये ठंडी, ऊपर जब तो जात जाओ तुम ठंडी, और एकदम जब ऊपर बिल्कुल उत्तरी अटलांटिक में पहुंच जाओ तो बिल्कुल बर्फ ही बर्फ, एकदम चादर बिल्कुल बर्फ की। कैसे होता है, सूर्य की किरणें बहुत कम पहुंच पाऊ थी, और जहाँ सूर्य की किरण पहुंच पाए आगे जहाँ पहुंच पाए तो कैसे बर्फ जमे गल पाए। अरे बात समझ में कि नहीं आ रही? तो ध्यान से समझ लो, मानसून जो उठता है, मानसून उठता है, देखो इस साइड जब सूर्य यहाँ पहुंच जाता है, इस साइड पहुंचता है, सूर्य कहाँ पहुंचता है, इस साइड। जब इस साइड पहुंच जाता है बेटा तो यहाँ पड़ती है ठंडक। जब सूर्य पहुंच जाएगा यहाँ तो यहाँ इस साइड हिंद महासागर के इस साइड क्या पड़ेगी, ठंडक, और यहाँ पड़ेगी क्या, गर्मी। और जब गर्मी बढ़ेगी, इसीलिए तो कहते हैं कि गर्मी पड़ना बहुत जरूरी है बेटा। कहते हैं गर्मी बहुत पड़ रही है, जौन साल जितनी ज्यादा गर्मी पड़े उतना ही साल फिर पानी भी उतना ही तेज का हो है, बरस है। तो गर्मी पड़ना बहुत जरूरी है, गर्मी पड़ना बहुत जरूरी है। गर्मी पड़ेगी तो मानसून बनेगा, क्योंकि भैया गर्मी पड़ने, क्योंकि सूर्य जब यहाँ पहुंचता है तो भैया धूप लगती है, गर्मी लगती है, तो गर्मी जब यहाँ पड़ेगा तो भैया मानसून बनेगा तो मानसून यहाँ से उठ के यहाँ से पवन चलेगी तो भैया ऐसी पवनें आएंगी कहाँ, कैसे ठंडी से कहाँ की ओर आती हैं पवनें, गर्म की ओर, कहाँ, गर्मी की ओर। तो ऐसी उठेगी। और आप लोग जानते ही हो कौन से नियम से, फेरल के नियम से जानते हो। और अपना भैया जो भारत है वो कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में भैया पवन कैसी चलती है, दाईं ओर। कैसी चलती है, दाईं ओर। तो एक बात समझ लो, क्वेश्चन ये यहाँ पे कैसे बनेगा, दाईं ओर ऐसे पवन चलेगी, ऐसे चलेंगी पवन, चलेंगी। तो भैया जब ऐसी चलेंगी, मान लो जो है जो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व लिख दें, पूर्व, उत्तर, पश्चिम, और जो क्या है बेटा, दक्षिण। ध्यान से समझिएगा, ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब ध्यान समझो, पवन ऐसी चली, ऐसी तो आएगी, कहाँ की ओर चलेगी, दाईं ओर। तो ऐसी चली कि नहीं चली? तो ये बताओ, भारत में जो मानसून आते हैं, भारत में क्या आते हैं बेटा, मानसून। भारत में जो मानसून आते हैं वो किस दिशा से आता है, दक्षिण। ज्योग्राफी में जब जो दिशा मानते हैं तो अपन लोग दक्षिण और उत्तर को हेड मानते हैं, मुख्य मानते हैं ज्योग्राफी में। किसमें, रीजनिंग में तुम अपने हिसाब से मानते हो, कि पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम। रीजनिंग पढ़ते हो तो वो अपने हिसाब से मानो, उससे मतलब नहीं है हमें। हम जीएस के टीचर हैं और जीएस में बेटा अपन जीएस की बात बता रहे हैं, हम और किसी की बात नहीं बता रहे, हम रीजनिंग की बात नहीं बता रहे, हम जीएस में बता रहे बेटा। जीएस में दक्षिण और उत्तर को मानते हैं हेड, दक्षिण और उत्तर को क्या मानते हैं, हेड। जब जैसे मान लो ऐसी पवन आए, जब भी यहाँ पे कुछ माने तो भैया क्या हम बताएंगे ये पवन कैसी चलती है, यहाँ पे। मतलब सबसे पहले क्या बताना है, पहले बताना यदि यहाँ पे है तो
दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूर्व। यहाँ पे है, यहाँ पे तो उत्तर पश्चिम उत्तर पूरब। ऑप्शन में आएंगे। 1000 बार क्वेश्चन बना है कि भारत में जो पवन चलती है, भारत में जो मानसून आता है वो किस दिशा से आता है? दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन में होगा पश्चिम दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, तीसरा होगा दक्षिण पूरब, और चौथा ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। तो क्या लगाओगे? कैसे दोनों ऑप्शन होंगे, पश्चिम दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। तो अपन को कौन सा लगाना? क्योंकि ज्योग्राफी में जो भूगोल है बेटा, भारत का भूगोल है, उसको दक्षिण और उत्तर को क्या माना गया है? हेड माना गया। तो यहाँ पे ऐसे आती है, तो भारत में जो मानसून आता है वो किस दिशा से आता है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया भैया? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? भारत में जो मानसून आता है वो किस दिशा से आता है? दक्षिण पश्चिम से। किस दिशा से आता है? दक्षिण पश्चिम से। किस दिशा में आता है? भारत में मानसून बेटा, भारत में जो मानसून है वो भारत में मानसून कब आ जाता है? जून के पहले सप्ताह में। कहाँ जाता है? जून के पहले सप्ताह में, जून महीने के पहले सप्ताह में, मतलब 1 2 3 4 5 6 तारीख तक केरल जो केरल है ना, केरल के मालाबार तट पे आ जाता है। कौन से तट पे? केरल के तट को क्या बोलते हैं? केरल के मालाबार तट पर भैया कब कब आ जाता है मानसून? जून के फर्स्ट मतलब वीक में, जून के पहले सप्ताह में बेटा कहाँ मानसून आ जाता है? यहाँ गर्मी पड़ी, सूर्य जब यहाँ आया जून के महीने में, जून जुलाई में अच्छी खासी गर्मी पड़ा थी। सड़ी गर्मी जगह चिपचिपी गर्मी, खतरनाक गर्मी। चिपचिपी गर्मी काहे पड़ती है? क्योंकि भैया मानसून आ जाता है। तो मानसून जब आता है तो ध्यान समझ लो, अब तुम जब मार्च अप्रैल से, फरवरी लास्ट से मार्च अप्रैल मई, अब गर्मी पड़े तो तुम्हें गर्मी बस सहन हो जाए, तुमसे ऐसी सहन हो जाए कि क्यों सहन हो जाए? क्योंकि भैया सूखी गर्मी पड़े। कैसी पड़े? सूखी गर्मी, बिल्कुल सूखी बढ़िया, तो चल जाए। और लेकिन बेटा जब जून है, जैसे ही जून लगे है तो फिर कौन सी गर्मी पड़े? चिपचिपी वाली गर्मी। चिपचिपी वाली कैसी गर्मी भैया? तुमने देखो बिल्कुल गर्मी, सड़ी गर्मी पड़ा थी, चिपचिपी गर्मी पड़ा थी। वह काय चिपचिपी काय पड़ी कर थी? ऐसे पड़ी कर कि भैया मानसून में कहा जा थी। वैसे ही सूर पानी भैया खतरनाक तरीके से खतरनाक तरीके से गर्मी पड़ रही, और मौसम आगो मानसून होगा, मानसून की हवा चलती है, हवा में कांप चल रहा थी नमी। तो नमी भैया पूरे शरीर का चिपचिपी सी कर देते हैं भैया। बड़ी चिपचिपी है आज, बड़ी गर्मी, भयानक गर्मी है भैया, पसीना ही पसीना है। काहे? कैसे हवा में कहा जाती नमी। पहले भैया ऐसे गर्मी, पहले गर्मी रहा थी जब मार्च अप्रैल में, तो हमारे शरीर से पसीना निकला था, तो हवा चला थी, वह सूखी हवा चला थी। कैसे? हवा में कहा नहीं रहा था नमी, हवा नहीं रहा। तो भैया हमारे जैसे हवा चली, तुमने देखो वो जून जुलाई में तुम कूलर चलाओ तो बिल्कुल पूरा कमरा कैसे हो जाते, चिपचिपो से हो जाते भैया, अजीब सो लगाती हवा। कहता अब भैया बंद कर दो जाना, कैसे लगाते, उमस हो जाती पूरी, हो जाती कि नहीं हो जाती? एसी से एसी जब चलाओ तो मैं उमस पूरी भर जाती कमरा में, हो जाती कि नहीं हो जाते ऐसे? तो ऐसे ही बेटा में कैसे जून के पहले सप्ताह में पवन के साथ में कहा जाते, नमी आ जाती, मानसून आ जाती, पानी आ जाते। ऐसे से मानसून उठो, ऐसे से मानसून उठाते तो जैसे ही भैया ऐसे से मानसून उठो, नीचे से मानसून उठो, ऐसी चलो, ऐसी चलो। तो ऐसे भैया टकरानू, ऐसे टकरानू कहाँ? ऐसे टकरानू मालाबार तट पे। केरल के कहाँ टकरानू? मालाबार तट पे। जैसे केरल पे माला, अब ध्यान से समझियो बेटा, ऐसे पे 2 भागन में बटा थे मानसून कितने भागन में बटा? तना कौन दिखो हुआ है? वो है आज अभी सामने जाए तो देख ले। आई कहा आती, कितनी लेट आई, कहाँ देखो जाने तू का, काहे नहीं गए? जा रहे? चले जाइए उनके साथ में, ठीक है? आओ हेल्प करना बेटा। देखो आज अपन को की हेल्प करें तो कल वो अपनी हेल्प करे। तुम नहीं बोलत कहीं से लड़ाई है तो फिर जी का नहीं जाता तुम्हारे साथ में? अच्छा, हेल्प कर देगा एक दूसरे। देखो एक्सीडेंट हो गो तो तुरंत बताओ तो एक दूसरे के, लड़ी ना करो। एक चेहरा बताओ दी की लड़ाई है ऐसे ऐसे ही छोटी मोटी थोड़ी बहुत है, नहीं तन को नहीं है, बोला तो एक दूसरे से। अच्छा ध्यान से समझो,
मानसून बेटा भारत में कब आ जाता है? जून के पहले सप्ताह में, और 15 जून तक, जून के पहले सप्ताह में आता है, 15 जून तक पूरे भारत में मानसून क्या हो जाता है? फैल जाता है। पूरे भारत में मानसून क्या हो जाता है? फैल जाता है। बात समझ में आ गई? बोलो भैया, भारत में मानसून कब आता है? भारत में जो मानसून आता है उसकी दिशा क्या होती है? भारत में पवनें जो चलती हैं वो भैया किस दिशा से चलती हैं? भारत में मानसून आता है वो किस दिशा से आता है? दक्षिण पश्चिम। बात समझ में आ गई? बोलिए। पहली जून मतलब जून के पहले सप्ताह में केरल के मालाबार तट पे आता है, और इसके बाद 15 जून तक पूरे कहाँ फैल जाता है? पूरे भारत में। 1 जून से आता है भैया, मतलब इस जून के पहले सप्ताह में धीरे 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 15 जुलाई तक, सॉरी 15 जून कह दिया मैंने, 15 जुलाई तक, 15 जुलाई तक पूरे भैया कहाँ फैल जाता है? भारत में। पूरे भारत में बरसा ही बरसा, जहाँ देखे भैया दिल्ली में बाढ़ आ गई, फलाना आ गो भैया, साधन नहीं कराते वही पे डूब जाते हैं। तो मैं सब न्यूज में क्या सुनाई दिए थे? पानी 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 पानी। आगे बात समझ में? बोलिए। ये भैया आज मानसून का हमने बेसिक बताया। मानसून का आज क्या पढ़ाया? बेस पढ़ाया। अब कल भैया यहाँ कल बताएंगे हम, यहाँ से मानसून उठेगा, यहाँ पे टकराएगा, 2 शाखाओं में बढ़ जाएगा। एक बंगाल की खाड़ी का मानसून, एक कौन सा? अरब सागर। हवा चल जाएगी, हवा जाएगी तो हवा लेगी अरब सागर से क्या? पानी। और भैया पानी ले टकराव दुनिया में पूरे भारत में वर्षा कर रहे हैं। फिर एक के बाद एक देखिए शाखा कौन सी? बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। ये उसे पानी या दूसरी हवा है, कैसे थे? जब टकरा तो 2 भागों में बढ़ जाएगी ना, बढ़ जाए तो एक भाग अरब सागर की खाड़ी और दूसरी कौन? तो अरब सागर से पानी लेके यहाँ सब पूरे में पानी बरसा है। यहाँ से बंगाल की खाड़ी यहाँ से घुसे, देखो यहाँ से जे है तो यहाँ तो कुछ परत नहीं है, तो ये से डायरेक्ट जे है तो बंगाल की खाड़ी से ले पानी, हवा में का भर जाए पानी, नमी, और जैसे ही जैसे पहाड़ वान को भैया खेल है। अब कहा है जहां जहां पहाड़ परत जाए और पहाड़ से टकराव का हो जाए बरसात, ये भैया पहाड़न को काम है पूरे। जहां जहां पहाड़, ये भैया कौन सा? पश्चिमी घाट पर्वत है, तो पश्चिमी घाट पर्वत से टकरा ये गिर पहाड़ी से टकरा जाए। यहाँ भैया मध्य प्रदेश के विंध्याचल, नीचे सब सतपुड़ा, यहाँ भैया कौन? मैकाल। यहाँ अजंता की पर्वत है, यहाँ से इनसे सबसे टकराव थोड़ी थोड़ी बारिश करत तो घूमत जे है। जैसे देखो जो गौ ऐसी टकरा जाए मानसून, ऐसे गौ ऐसी 2 भागों में बढ़ जाए मानसून, यो बढ़े ऐसी। एक मानसून कौन सा मानसून आ? बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे ठीक है पहाड़ परत है, कौन सो? ओडिशा में परत है एक ठैया महेंद्रगिरी, और यहाँ पे बेटा रामगढ़ और राजमहल, इनसे टकरा है, और इनसे टकरा है तो यहाँ से ऐसी मुड़ गया है, और यहाँ से मुड़े तो यहाँ फिर जैसे यह है वो चेरा पूंजी, मासिन राम, गारो खासी, जयंतिया की पहाड़ी, इनसे टकरा के जिस समय टकरा है ना, जिस समय तो दे पानी, जिस समय मासिन राम चेरा पूंजी में भैया धड़ 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 धड़, कैसे सबसे ज्यादा बंगाल की खाड़ी से आओ तो सबसे पहले जवान मानसून है। कैसो है? नौजवान, बिल्कुल भैया। जहाँ पहली बार बारिश हुआ तो कैसी हुआ है? कैसे पहली बार जब बारिश हुआ है तो भैया खतरनाक पानी हुआ है, जब गिरे तो भट जे बाजार आदर। तो सबसे पहले इतने बरस है कहाँ टकराओ? भारत के केरल में मालाबार तट में तो कदर की बारिश हो, कदर की। लेकिन तमिलनाडु में क्या हो जाए? का कहला है? तमिलनाडु को क्षेत्र का कहला है वृष्टि छाया, और केरल में भैया धड़ाधड़ पानी बरस है। और यहाँ से पहाड़ को वाला क्षेत्र है ना, जो इस साइड बारिश हो उस साइड जा ही ना पाए। अरे बात समझ में? बोलिए। आप लोगों को भैया आज हमने पूरा बेसिक पढ़ा दिया। क्या पढ़ा दिया? बेसिक। अब कल बेटा चलेगी पूरा मानसून का विधिवत तरीके से मानसून, दोनों भैया कल शायद मानसून अपना क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। दोनों शाखाएं बढ़िया बढ़ा देंगे, फिर यहाँ से आने के बाद फिर लौटता हुआ मानसून आएगा, फिर वही मानसून क्या होगा? लौटेगा। तो लौटे में भी थोड़ी बहुत पानी बचे तो भैया थोड़ी थोड़ी टकरात पहाड़न से वो बरसाऊ कहाँ जाए? फिर से हिंद महासागर में। इस तरीके से भैया भारत में क्या होती है? वर्षा। तो कल बताएंगे वर्षा पूरा बिल्कुल पहाड़न से बिल्कुल टकरा के सब बताएंगे। ठीक है, चलिए भैया, हमें आशा है कि आप लोगों को बढ़िया समझ में आया होगा। अब लिखो भैया इसको।